एनिमा टेक्स मैनी टाइम्स। कितनी बार एनिमा ले सकते हैं, कोई डरने वाली बात। लगभग तभी उन्होंने 15 बार एनिमा लिया। कितनी बार? 15। मैं आपको 3 बार कहता हूँ, ज़्यादा लगता होगा आपको। बाप रे, 3 बार समय निकालना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम। ये तो झंझट वाला काम है। लेकिन जो आदमी फंसा है, जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, उनकी आप सोचेंगे ना तो पता चलेगा कि हर दाव पेच आजमाने के लिए वो रेडी हो जाता है। कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। वो हमने ये शब्द, ये शेरो शायरियाँ सिर्फ इस पुस्तकों में नहीं पढ़ी है, ये नज़र के सामने सारे सीन सीनेरियाँ गई है हमारे पिछले 7 साल से। और उन्होंने इतना एनिमा लिया 24 घंटे के लिए कि 24 घंटे के बाद जो आदमी उसको उठने के बांधे थे, और वो लगभग 1 किलोमीटर डेली मॉर्निंग वॉकिंग करने लगा। मॉर्निंग वॉकिंग में पूरा उनकी पत्नी के साथ 1 किलोमीटर जाने लगा। पहले दिन से ही इट्स अ सरप्राइज, आपको थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा लेकिन इट्स ट्रू। पहले दिन वो 1 किलोमीटर सुबह सुबह 6 बजे निकल गए पति पत्नी, और दूसरे दिन नहीं गए। मैंने कहा उनकी हालत बिगड़ी होगी। मैंने पूछा, विपुल भाई आप क्यों आज मॉर्निंग वॉकिंग में नहीं गए? बोला, कल हम गए ना, कुत्ते पीछे पड़ गए। इसलिए नहीं जा पाए। तो मैं रिलैक्स हो गया, अच्छा कुत्ते पीछे पड़ गए इसलिए नहीं जा पाए। उनका, हमारा छोटा सा एक ग्राउंड है, छोटा सा, तो उसमें तीसरे दिन से अंदर ही वॉकिंग करते थे, लगभग 4-5 हज़ार कदम अंदर। और हम भी उनको देख देख के खुश होते थे। उनकी आंखों में चमक आ गई कि अभी मैं जिंदा रह पाऊंगा। और मैं इस संजीवनी को, तभी मेरे को पता चला कि ये संजीवनी नाम क्यों रखा है। जिनको मुर्दों में जान डालने की ताकत है, इसलिए इस संजीवनी क्रिया कहा जाता है। फिर उनकी पत्नी जो उनके साथ 1.5 महीने वहाँ रुकी, और उनकी पत्नी पायल बहन नाम था। पायल बहन को किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं थी। सूरत माँ लक्ष्मी का अवतार, सुंदर इतनी दिखती थी। और मुझे उनको देख के बार बार रोना भी आता था, क्योंकि एक केस उनके साथ ऐसा है जो उनके पति अब जीवन को अलविदा करने वाले हैं। छोटे छोटे, एक 3 साल का बच्चा और एक 6 साल का बच्चा। ये जो सामने हम देखते थे ना, सुबह जाएं डिटॉक्स सेंटर पर, शाम को लौटने, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान उनकी जोड़ी सलामत रखो। बच्चों को उनकी सास ने संभाला था। ये दोनों जने यहाँ ठहरे थे। और वो पायल बहन मुझे कहती थी, भाई जी मैं भी 1.5 महीना इनके साथ तपस्या करूँगी, मुझे पका भोजन नहीं खाना है। क्योंकि एक पति पत्नी लाइफ पार्टनर कोई खोना नहीं चाहता किसी भी हालत में। और उसने भी दोपहर शाम कच्चा भोजन खाना शुरू कर दिया। उनका त्याग देख के भी हमें बहुत हार्टली फीलिंग कनेक्टेड हम भी हो गए उनके साथ। देखो, डॉक्टर कोई किसी के साथ हार्टली कनेक्टेड नहीं होते, लेकिन एनडीएस में सारे नीति नियम से बिल्कुल ही अलग से ट्रीटमेंट दी जाती है। इतने हार्टली उनके साथ कनेक्शन हुआ हमारा। और विपुल, वो जब सुबह हम जाए ना, सर गुड मॉर्निंग, अब मैं, अगर मुझे नई लाइफ मिलती है ना, तो हमारे एरिया में सारी जगह पर जाके, गांव-गांव में जाके एक एक लोगों को पकड़ पकड़ के एनडीएस करवाएंगे। उनका हौसला देख के हमें भी खुशी आ जाती थी कि भगवान इनको तो बचा लेना है। हमारी एनडीएस की यात्रा, जर्नी बहुत आगे जाएगी। फिर इतनी दोस्ती हो गई हमारी विपुल से, और ये यात्रा 1 दिन 2 दिन 3 दिन, मैं बोलूँ ना, भाई जी आज निर्जला उपवास करना है, न खाना है न पीना है, 24 घंटे कुछ लेना नहीं है। बोला, भाई जी इनसे क्या होता है? मैंने कहा, फास्टिंग कैन किल्स कैंसर। उपवास ही
कैंसर को मारता है। ऑटोफेजी मेडिकल साइंस में वर्ड्स यूज किया जाता है, ये ऑटोफेजी की क्रिया है। यस सर, कभी भी उनको मना ही नहीं, जो मैं बोलूं सिर माथे पर बोला। और अतिरिक्त तरीके से कैसे करे किया जाता है, मैंने कहा कल आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रेप का जूस मिलेगा। अच्छा, आज तो 24 घंटे कुछ नहीं मिला, कल अच्छा ग्रेप जूस मिलेगा। पूरा दिन 24 घंटे ग्रेप जूस के ऊपर। कितना, 9 दिन कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। उन्होंने लगातार 9 दिन ग्रेप जूस भी पिया, कुछ खाने की उम्मीद नहीं, चेहरे पर ऐसी ही मुस्कान। हाँ, चेहरे पे उनकी चमक भी आप देखेंगे ना, वीडियो में आप ढूंढ लेना, सर्च कर लेना विपुल का वीडियो, तुम्हें भी उनसे दिल लगी हमदर्दी हो जाएगी कि लोग अपने जीवन को पाने के लिए क्या क्या नहीं करते। और तब हमारा पुराना सेंटर चलता था, एकदम खखड़धज हालत में, पुराना मकान, जहाँ कोई वीआईपी लोग आते 15 दिन के लिए, तो कोई भी 24 घंटे नहीं रुका उधर। 24 घंटे में अपना बोरिया बिस्तर लेके भाग जाते, क्योंकि अंदर थोड़ी गर्मी भी है, फैन चल रहे हैं, वो भी थोड़ा कम हवा दे रहे हैं। तो ऐसी हालत में हमने 1 साल सेवाएं की, जहाँ मजबूर आदमी, लाचार आदमी ही ठहरता था, क्योंकि टॉयलेट बाथरूम इतनी दूर और एकदम पुराना मकान, ऊपर से छत से पोपड़ियाँ गिरे हैं, लाइट भी दिन में 2 बार जाती है, लेकिन पैसों की तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं जो हम बड़ा रिस्क भी ले सके। उसी दौरान उनके चेहरे पर हर दिन नई चमक, और बहन भी लगभग 12-15 केजी उनकी वाइफ ने कम कर लिया वजन उनके साथ साथ। मैंने कहा पायल बहन आप तो एकदम से परी जैसी हो रही है दिन ब दिन। और वो भी हर रोज अपना चेहरा आईने में देखती। पेट भी आफ्टर सीजरियन बहनों का जो शरीर है, ढांचा है, बिल्कुल ही बिगड़ जाता है, वो सारा सिमेट्रिकल होने लगा। और विपुल भी उनको देख के खुश होता, देखो आज तो बहुत, पायल तो बहुत खूबसूरत दिख रही है। आपस दोनों का प्यार भी लाजवाब था, और पढ़ी लिखी कम थी, तो बहुत, मैं जो भी बात करूँ ना, अभी समझ में आए ना आए, लेकिन उनकी चेहरों पर तो सामने से वो मुस्कुराहट तो बिखेरते ही रहते थे। उनको थोड़ा गर्म पानी में लेटाया, पेट की पट्टी दी, काफ़ी सारे प्रयोग हमने करवाए, करेले का जूस भी पिलाया, आंवले का जूस भी पिलाया, जो कैंसर को कील करता है। ऐसी काफ़ी सारी बातें हमने उनसे करवाई। और एक गाना हम हर रोज़ उनको, ये मेडिटेशन सॉन्ग वगैरह, पिक्चर के सॉन्ग जो भी बजाते हैं ना, ये वन टाइप ऑफ म्यूज़िक हीलिंग, वो चाहे फिल्मी हो, वो चाहे स्पिरिचुअल हो, तो वो गाने भी हम उनको सुनाते थे। तो बीना बहन को वो बोलता था, बीना बहन वो गाना बजा दो। कौन सा गाना उनको बहुत पसंद था? वो भगवान श्री राम उनका गाना है, वो इनको इतना पसंद था, वो दिमाग में उनके इतनी सारी चिंताएं भरी थी, कल जाके मेरे बच्चों का क्या होगा, कल मैं अकेली रह पाऊंगी कि नहीं रह पाऊंगी, काफ़ी सारी दुविधाएं उनके दिमाग में थी। तो इस गाने के बोल क्या है, हमारे साथ है रघुनाथ जी, किस बात की चिंता, हमारे साथ हैं रघुनाथ जी, तो फिर किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब मात, तो किस बात की चिंता। वन कांड में, श्री रामचरित मानस में पूरी ये हमारी प्रथा है, नई भोजन प्रथा, नाम है न्यू डाइट सिस्टम, NDS, लेकिन है ODS, है एक्चुअल में क्या? हाँ समझ गए, बहुत चतुर सुजान हैं आप सब। ओल्ड डाइट सिस्टम है, रामचरित मानस से आ रही है, वन कांड से आ रही है, अयोध्या कांड, वन कांड, युद्ध कांड, काफ़ी सारे उसमें हैं रामायण में, उसमें से वन कांड से ली गई ये सिस्टम है। अकॉर्डिंग टू ब्रह्मा कुमारीज नॉलेज कहा जाता है कि 2500 साल के बाद ये द्वापर युग शुरू हुआ है। तो हम अपने हिसाब से ऐसे कहना चाहेंगे कि लगभग 2500 के साल के बाद ये सिस्टम शुरू हुई है। ये गाने सेंटर पे सुबह और शाम दोनों टाइम एक बार
थोड़ा भावुक हो गए। तो विपुल भाई जी हैं अभी? तो ऐसे उनकी यात्रा आगे चलती जा रही थी और लगभग 1 महीना हो गया। आए थे 10 या 20 दिन के लिए। और दूसरी बार गांव से लगभग 2 गाड़ियां भर के लोग उनको मिलने आए सेंटर के ऊपर। और सभी ने भोजन लिया, कच्चा भोजन, और सभी खुश हुए कि अभी विपुल हमारा बच जाएगा। फिर वो बोला, सर जी 1.5 महीने रुकूंगा मैं यहाँ, और काफ़ी हद तक मैं सीख के जाऊंगा। और फिर उनको लास्ट 2 दिन बचे थे और अचानक से मैं और बीना बहन बाजार गए थे और एक्सीडेंटली घर से फ़ोन आया कि उनको हार्ट अटैक आ गया और वो चल बसे। और घर पे इसकी डेड बॉडी लेने के लिए लोग आए। बहनें डरी हुई थी कि डेड बॉडी लेके जाएंगे तो पूरा प्रचार कैसे होगा, गलत होगा एनडीएस का। लेकिन घर वाले इतने सुशील और संस्कारी थे कि उन्होंने वहाँ एक आंसू भी नहीं बहाया सेंटर के ऊपर, एकदम सहजता से, और मुझे हिम्मत देने लगे कि भाई जी आपने जो हमारे लिए किया है वो बहुत कुछ है। डेड बॉडी को उठा के वो अर्टिगा कार में वो उनको सेट करके बड़े खुशी से ले गए। और दूसरे दिन उनको अग्निदाह दिया गया। तो अग्निदाह के समय वो जो विधि करने के लिए ब्राह्मण लोग आते हैं, उन्होंने कहा कि इनकी बॉडी इतनी नरम है जैसे स्टिफ हो जाती है 24 घंटे के बाद डेड बॉडी, इसमें इतनी नरमाहट क्यों है। मैंने कहा ये विपुल है ना, वो साधक है और साधना करके गया है 1.5 महीने, रसाहार, फलाहार, मोनोडाइट, निर्जला उपवास। तो उनके चेहरे पर भी वही रूहानियत उनके चेहरे पर दिखने में आती थी कि इतनी रूहानियत, वो साधक का, तपस्वी का जो तेज है ना, वो उनकी चेहरे पर दिखाई देता था। पूरे गांव में हवा चल गई। न्यू डाइट सिस्टम तो कमाल की है, मौत होते हुए बिहार में भी हमने जीत पा ली है। और उनकी पत्नी जो डेड बॉडी के ऊपर लास्ट समय तक बैठी थी, और घर में उनको, घर वालों को मैंने फ़ोन कर दिया कि विपुल इज़ नो मोर। तो बोला अच्छा, जो विधि में लिखा था वो हो गया, नियति में जो लिखा था, लेकिन हमारी बहू को आप संभालना सर, वो पागल न हो जाए इनके पीछे। उन दोनों का इतना प्यार था कि वो ये सदमा झेल नहीं पाएगी। एक तो उनके साथ ही है वो। मैंने पायल को कहा, बहन तू मेरे साथ 1.5 महीने रही है, जीवन और मृत्यु तो ईश्वर के हाथ में है, एनडीएस में हम कुछ कर नहीं सकते, हम एक सही दिशा दे सकते हैं, लेकिन हम भगवान तो है नहीं। कहा जाता है आत्मा ही आत्मा, मैं हूँ परमात्मा, लेकिन कोई परमात्मा नहीं है, कोई भी आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। तो हम जीवन दान किसी को नहीं दे सकते। तो आपको अपने आप को खुद को संभालना है, मजबूत रहना है, और एक भी आंसू न गिरे। थोड़ा उसने पौना घंटा, आधा घंटा रो लिया, फिर खुद उनको थोड़ा संभाला। तो जब उनके लोग लेने के लिए आए ना, तो पायल एकदम मजबूत। उनको, पायल मेरी लाज रखनी है अपने भाई की। तो पायल का भी हमारे साथ इतना ट्यूनिंग सब लोगों के साथ हुआ था कि नहीं, मैं मेरे भाई की आबरू को जाने नहीं दूंगी, मजबूत रहूंगी सीना तान के। और बड़े आराम से उनको वहाँ से अलविदा कर दिया। बाद में आज भी कई बार फ़ोन आते हैं उनके बड़े भाई के, उनके माता जी के, बहन जी के, तो बहुत प्यार से वैसा ही स्नेह
मतलब जहाँ लोग कॉमर्शियल हो जाते हैं, प्रोफेशनल हो जाते हैं कि नहीं नहीं ये काला धब्बा हम पर नहीं लगने देंगे, तो मेरा सोच थोड़ा अलग चलता है सभी बातों में। कोई कहते हैं कि आप बड़ा सेंटर बना के क्या करना चाहेंगे, डेड एंड के ऊपर खड़े हुए लोगों को रखेंगे? तो मैं तो कहता हूँ कि एक डेड एंड जोन ही अलग बना देंगे 40-50 लोगों का, जिनमें उसको एक कागजात के ऊपर सिग्नेचर लेके आपको करना है स्व इच्छा से एनडीएस, तो करो, मौज करो। उसमें से 50 में से डेड हैंड में से लगभग 30 लोग रिवर्स तो हो ही जाएंगे, मेरा इतना अनुभव है। 30 लोगों को जिंदगी मिल जाएगी, 20 लोगों को शायद जिंदगी ना मिले, लेकिन इतनी जिंदगी भी दूसरों को दे पाए तो हमारा जीवन तो सफल हो जाएगा। मतलब इट्स नॉट ए कॉमर्शियल पर्पस, सिर्फ और सिर्फ लोगों को जगाना है, जागृति लानी है और करने के लिए हौसला उनका बढ़ाना है। एक जिह्वा के ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी 4 इंच की, 6 इंच की, 3 इंच की जिह्वा पूरे 6 फीट के बॉडी को घुमा रही है। इधर उधर थोड़ी सी स्मेल आ गई भोजन की, इधर से आ रही है, घूमने लगते हैं 360 डिग्री। तो ये हम लाचार हैं, इट्स ए बिग एडिक्शन। कहते हैं ना, कोई शराब पीता है, पान सुपारी खाता है, तो कहा जाता है इट्स ए एडिक्शन। एडिक्शन इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। बट आप जानकर चौंक जाएंगे कि सब लोग एडिक्टेड हैं, सबसे बड़े एडिक्टेड हैं। शराब जो पीते ना, हम उनको धुतकारते हैं कि चलो शराबी है, शराबी है। लेकिन बिगेस्ट एडिक्शन क्या है विमल भाई पता है? ऑल ओवर द वर्ल्ड। सुमन जी, खाना नहीं, पका हुआ खाना, पका हुआ खाना, कुकिंग मिल इज बिग एडिक्शन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनसे बड़ा कोई एडिक्शन नहीं है। अगर व्यक्ति पका हुआ भोजन छोड़ सकता है तो कोई भी व्यसन को छोड़ सकता है। उसके लिए शराब, सिगरेट, सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसमें ये जज्बा आता है कि मुझे पका हुआ भोजन नहीं खाना है, तो उनका विल पावर, कॉन्फिडेंट बढ़ ही जाता है, वो फिर कभी झुकता नहीं है। कच्चे खाने में तो शायद एडिक्शन है ही नहीं ना। कच्चे खाने में आप सोचेंगे एडिक्शन नहीं है, इट्स ए आप जब खाते हैं कच्चा भोजन तो उनको सेटिस्फेक्शन आपको मिलता है कि बस खा लिया, अब भी नहीं, हाँ अब भी नहीं, और आने दो आने दो आने दो आने दो, कितना भी खाओ, पका हुआ, पेट भरा हुआ है, गले तक भरा हुआ है। और घर पे जाएंगे तो कोई थोड़ी 2 भजिए बने हैं तो हम कहे चलो चख लेते हैं। वो चखना हमारा होता है, चखना भी इतना होता है कि भोजन से भी जितना भी खुराक मिले लेते ही रहते हैं, लेते ही रहते हैं। डिससेटिस्फेक्शन पके हुए भोजन में है, सेटिस्फेक्शन कच्चे भोजन में है। आदत डालने की ज़रूरत है। आदत नहीं डालेंगे, कोई भी चीज़ को हैबिट तो बनाना ही पड़ता है, और उसके लिए 5 दिन 10 दिन या फिर मैं तो कहूँगा 2 साल भी लगाने पड़े कच्चे भोजन की आदत में, तो लगाने हैं। बहुत बहनों को मैंने मसाले डोसे, पानी पूरी, दाबेली और क्या क्या बिना बहन और भी हैं, डोसा, सारा सब कुछ 2 साल तो खिलाया मैंने, हैं? क्योंकि मैं देखता बच्चियों की उम्र है 20 साल, और 20 साल में उनको छुड़वाना, जो लाचार और बीमार और मृत्यु शैया के ऊपर जो सो रहे हैं वो भी कहते हैं कुछ दे दो भाई, कुछ दे दो। तो इन लोगों के पास से छुड़वाना तो बहुत कठिन था। तो पहले मैंने कहा 2 टाइम छोड़ दो, सुबह और दोपहर को, शाम को कभी कभी पार्टी कर लेंगे। गाड़ी में जाते, गाने वाने बजवाते, हाईवे के ऊपर कहीं भी कोई मंदिर मिल गया, साथ में भोजन होता था, और बड़ा टेस्टी मज़ेदार ये जो जूठा भोजन वो खिलाते थे, पेट भर भर के खाते थे, क्योंकि 10 दिन नहीं दिया है तो उनके ऊपर अटैक भी होता था, तो डबल लोड करके जाते थे। तो खा लेती थी, लेकिन सुबह टॉयलेट रूम में एक्सरसाइज करनी पड़े,
हैं, क्योंकि बेकरी प्रोडक्ट निकालने के लिए जोर भी इतना लगाना पड़े बाद में। तो फिर उनको ज्ञान हुआ कि अरे ये तो सारा झंझट है। हाँ, फिर कोई मानो कि मैं भी थोड़ा थोड़ा चख लेता था। तो आप एक हमारे ग्रुप की खासियत है, मैं जो चीज़ को छोड़ देता हूँ ना, उन चीज़ को कोई नहीं खाता। मैं उनको अलाउ करता हूँ, आप खा लो, आप गेहूं की रोटी खा लो। मैंने छोड़ दिया मतलब हमारे सामने देखती रही, सर तो नहीं खा रहे हैं तो फिर हम भी नहीं खाएंगे। आप तो खा लो, नहीं नहीं सर हम नहीं खाएंगे। उनको थोड़ा सा गिल्टी आता था, सर नहीं खा रहे हैं और हम खाएंगे। इसलिए अगर मैं पानी पूरी चखूंगा नहीं, दाबेली नहीं चखूंगा तो ये लोग खाने वाले नहीं थे। थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लूँ तो बाकी मैं इतना टेस्ट करता था, वो 3-4 गुना टेस्ट कर लेती थी। उनको एक परमिशन मिल जाती थी कि हमारे बड़े खा रहे हैं, आपको देख के सब फॉलो करते हैं, बड़े खा रहे हैं तो चलो हम भी खा लें। लेकिन धीरे धीरे ये यात्रा चलते चलते मैं वेट ही कर रहा था, सर ये न खाएं तो। मैंने कहा ये तो मैं चाहता हूँ। और ऐसे करके 20 साल की उम्र में इनको अभी एक दिन भी सुमन बेन वो याद नहीं करती कि भाई जी आज तो मसाले डोसे दे दो, आज तो पानी पूरी मैं दे। याद कर रही थी बट ये भी याद नहीं कर रहे थे। तो ये स्वयं अपने आप ही घटित होता है। तो डोंट डू एनीथिंग, लेट इट हैपन, वॉट एवर हैपन। जो भी होता है होने दो। अंदर अब यात्रा चलनी शुरू हो गई है आपकी, मैंने आपका स्विच ऑन कर दिया है। हमारा काम है स्विच ऑन करना, बाकी मशीनरी अब चलती ही रहेगी। आप यू आर इन प्रोसेस। अब आप इस प्रोसेस में आ गए हैं। कभी गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप अब हारने वालों में से नहीं है, जीतेंगे, जीतेंगे, सारे वादे जीतेंगे, सारे दावे जीतेंगे। जीतने का संस्कार बना ले रहा है। मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त आत्मा हूँ, ऐसे सोमान ब्रह्मा कुमारी इसमें सिखाए गए हैं जो पूरे खून में मिल गए हैं मेरे तो हैं। बाबा की कमेंट्रियाँ सुनते, लोगों के सोमान क्लासेस सुनते सुनते, फेक इट अंटिल यू मेक इट। तो झूठे झूठे ढंग से भी करता था, ढोंग से, तो ढोंग करते करते ढंग में आ गया, ढोंग करते करते ढंग में आ गया। तो आप सभी के साथ भी यही चीज़ होने वाली है। आप अभी चाहो या ना चाहो अब हमारी चुंगल से छूट नहीं सकेंगे, क्योंकि प्राप्तियां होंगी। हैं, अगर प्राप्तियां नहीं है तो कल से छोड़ देना। यहाँ ढेर सारी प्राप्तियां होंगी, ईश्वरीय प्राप्तियां होंगी। सारे दुख चले जाएंगे, सारे दुख, रोग, शोक, भय और वियोग। सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली साधना है भोजन की, परिवर्तन की साधना। और समझो आप भगवान को मानते हो, पूजा पाठ करते हो, ध्यान धर्म करते हो, राजयोग करते हो, कुछ भी करते हो, अगर आप दुख से निवृत्त नहीं हुए, रोगिष्ठ हैं, तो आपका मैसेज ऊपर वाले तक नहीं जा रहा है। आप अधूरे हैं, आप प्रॉपर वे के ऊपर नहीं हैं। ये खुद को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना प्रभु के चरण में जब आ गए तो किस बात की चिंता। तो ये मार्ग एक छोटा सा पार्ट ऐड कर देते हैं ना, पूरा पिक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो ये भोजन शैली जो एक पार्ट आपके जीवन में आ जाएगा, और देखो पूरा जीवन, पूरा एक कंप्लीट पैकेज आपका बन जाएगा। और आपके शरीर से रोग की निवृत्ति होगी, आपके शरीर से शोक की निवृत्ति होगी, आपके शरीर से भय की निवृत्ति होगी, और आपके शरीर से वियोग की निवृत्ति होगी। सबसे बड़ा दुख रोग नहीं है, सबसे बड़ा दुख सुमन बेन क्या है? वियोग। वियोग से बड़ा कोई दुख नहीं है। इतना पेन होता है वियोग से कि उनको जीत पाना बहुत कठिन है। योग माने क्या? बिछड़ जाना। योग माने क्या? योग माने जुड़ना। तो वियोग माने बिछड़ जाना। किसी व्यक्ति से बिछड़े, परमात्मा से तो 5000 साल से बिछड़ गए हैं, ये वियोग ही हो गया हमारा। इसलिए तो एनर्जी गेन नहीं कर पाए,
खुश ही रहते हैं जीवन में, कितनी सारी खुशियां मिलते मिलते भी। तप सेवा सुमिरन की पद्धति आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज, आर्थराइटिस जो भी रोग हैं उनसे निवृत्त कराएगी। लेकिन अगर आप लंबे यात्री बन सके, अगर आप इस पथ के ऊपर एक यात्रा आपकी बहुत लंबी रही, तो आपको आगे जाके रोग से निवृत्ति, शोक से निवृत्ति, भय से निवृत्ति और वियोग से निवृत्ति, 4 निवृत्तियां मिलेगी आपको। तो चलना चाहिए ना हमें कि एक ही साधना से सब सते। मैं ये साधना करने के बाद एक बेस्ट हीलर बन पाया रेकी में, ग्रैंड मास्टरशिप में। मैं क्रिस्टल हीलिंग में एक बेस्ट अलग तरीके से काम कर पाया। तब मैंने देखा कि ये तो जो भी आप कर रहे हैं अपने अपने हिसाब से, भाई जी, बहन जी, हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है, उसमें वो पावरफुल हैं, कॉन्फिडेंट हैं और स्किलफुल हैं। तो वो स्किल 1 गुनी नहीं 100 गुनी बढ़ेगी। आप व्यापार धंधा करते हैं, दुकान पे बैठते हैं, फिर देखो कैसे व्यापार आप बढ़ा सकते हैं, क्योंकि थर्ड आई ओपन हो जाती है। ओम बोलने से भी थर्ड आई ओपन होती है, लेकिन इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोई कोई चीज़ में हमें रिस्ट्रिक्शन लेना पड़ता है कि इतना करना है, इतना नहीं करना है। भाई जी एक्सरसाइज करा रहे थे तो ऐसे करके एक इंस्ट्रक्शन दी कि पीछे झुकना है। कौन नहीं झुक सकता सर जी? हर्निया वाले हैं वो पीछे ऐसे ना झुके वरना कुछ हो सकता है। और आगे वाले को स्पॉन्डिलाइटिस वाले गलती से आगे ना झुक जाएं, दिक्कतें हो सकती हैं। तो काफ़ी सारी सिस्टमों में काफ़ी सारे प्रोहिबिशन हैं, यहाँ कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 2 आम खाओ, 4 खाओ, फास्टिंग 4 घंटा रखो, फास्टिंग 8 घंटा रखो, एनीमा 2 डिब्बे लो, एनीमा 20 डिब्बे ले लो। देखो कोई भी तनाव चिंता वाली बात नहीं है, मतलब आप खुले मैदान के ऊपर छोड़ दिए हैं। हाँ, यहाँ तो हम ऐसा कहते हैं कि आप अपने गुरु बनो। लिसन योर बॉडी, लिसन योर सेल्फ। खुद की सुनना है, खुद के शरीर की सुनना है। कोई कहते भाई जी आपने 3 डब्बे बोले थे, मेरे को तो तीसरे डब्बे में बहुत तकलीफ हुई। तो मैं कहता हूँ लिसन योर बॉडी। आपको तकलीफ हो रही है तो 1 डब्बा कम कर दो। बोला 3 डब्बे में तो पानी ही निकला, सिर्फ कचरा तो निकला नहीं। तो मैं कहता हूँ लिसन योर बॉडी, और 1 डब्बा यूज कर लो। 1 डब्बा नहीं 10 डब्बे और यूज कर लो। कहीं से भी कचरा, पुराना कब्ज जमा हुआ होगा तो आपकी हालत बहुत वो होगी और बहुत प्रयास लगाना पड़ेगा। एक भाई को 3 पीढ़ी से कॉन्स्टिपेशन था, 3 पीढ़ी से। बोला मेरा कॉन्स्टिपेशन कोई नहीं निकाल पाता, क्योंकि मेरे दादा के दादा भी कॉन्स्टिपेटेड थे, हमारी पीढ़ियों से चलता आ रहा है। ये सारे प्रयोग उनको करवाए, 2 महीने लगातार एनिमा लिया, पानी ही निकले। बोला मेरा पेट तो साफ है। और हमारे ऑफिस पे आया और बोला कि भाई जी अभी तो कुछ एनीमा का जो आप बड़ी बड़ी बातें सुना रहे थे ना, ऐसा कुछ एनीमा में है नहीं, फालतू थक जाता हूँ, 1 घंटा टॉयलेट में गुजारना पड़ता है। तो मैंने कहा अच्छा 3 पीढ़ी से हैं तो थोड़ा हल्का गुनगुना पानी यूज़ करो। तीसरे महीने हल्का गुनगुना पानी यूज़ किया, और हमारे बाजू में बगल में ही ऑफिस थी। तो मैं देख रहा था 2-3 दिन से वो भाई ऑफिस नहीं आ रहा है। तो फिर तीसरे दिन बीना बहन को बोला फ़ोन तो करो, बात करो क्या है क्या नहीं। तो फ़ोन पे मुझे इतना ही बताया कि घर से जीता स्कूटर लेके अभी तो निकला, इतनी चलाई, भागो भागो भागो, फिर से 3 दिन से डायरिया इतना उनको हुआ कि बाहर घर से निकल ही नहीं पाया। 30-30 बार पूरे दिन में, 30-30 बार, और एकदम आराम। और उन्होंने हमारे और 100 किट बिकवा दिए एनीमा के। यहाँ भी एक माता जी, हमारी बाबा की बच्ची, वो आई और कहा भाई जी कल मेरे से पर्सनल मिलने आए, आज 7वीं बार गई हूँ। मैंने कहा जितना जा सको उतना जाओ।
जितना भी आपको डायरिया हो जाए, बार बार लेटरिन जाना पड़ जाए, तो आप जाओ, सफाई करो। अब भगवान ने आपके अंदर सफाई करना शुरू कर दिया है। अब आपने अपना तन किसको सौंप दिया? परमात्मा को सौंप दिया। अब परमात्मा जो करता है वो करने दो, बीच में टांग नहीं अड़ाओ। हम क्या करते हैं, थोड़ी सी डायरिया बंद करने की गोली ले लेते हैं। अगर बुखार आए तो बुखार की गोली। परमात्मा अभी तो बुखार तो ला रहा है आपके अंदर। आपको नाक से सर्दी बहना शुरू हो गई, सिर दर्द हो गया, चलो सिर दर्द की गोली खा लो। जो भी परमात्मा कर रहा है करने दो। डोंट डू एनीथिंग। बार बार मैं कहता हूं, कुछ करना नहीं है, बहुत कुछ कर लिया हमने। कोई कहता है मंडूकासन करो, अनुलोम विलोम करो, सब चीजें पहले शरीर को तो भोजन से ठीक कर लो, बाद में सब कर लेंगे। कुछ करना नहीं है। वो होम्योपैथी की गोली ले लूं, वो आयुर्वेद का चूर्ण बहुत आता है तो वो भी ले सकते हैं। सिर दर्द फीवर आया तो सुदर्शन ले सकते हैं। देखो इमरजेंसी में मैं मना नहीं करता, कुछ भी करो आप। यहाँ बैठ ही ना पाओ, इतना सिर आपको दुख रहा है, तो बेटर है कि थोड़ी सी गोली लेके पूरे सेशंस तो कर लो। मतलब मैं रिजिड माइंडेड बात नहीं बता रहा हूँ, ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे आप कितने कमज़ोर हैं? और कमज़ोर मन हमेशा क्या करता है? जो भी परिस्थिति आती है तो उनको समस्या ही लगती है। कमज़ोर मन से क्या होता है, हर परिस्थिति उनके लिए डिफिकल्ट ही हो जाती है। अगर स्थिर मन है हमारा तो हमें हर परिस्थिति चुनौती लगती है कि चलो चुनौती है, देख लेंगे। अगर हमारा मन मजबूत है तो हर परिस्थिति हमें अवसर प्रदान करती है। तो कमज़ोर मन वाले बनने से बेहतर है मजबूत मन से कोई भी चीज़ का सामना करने के लिए हम रेडी हो जाएं। बरोबर है ना? तो इस तरीके से इस साधना में कदम बाई कदम आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत ही खुशहाली और मौज की ही दुनिया आने वाली है। मैं इतना दुबला पतला, हड्डियों का ढांचा बचा था, लोग मुझे देख के भी कहते थे अरे भाई ये पागल हो गए हैं, एनडीएस 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 करते हैं। मेरे भांजे भी कहते हैं एनडीएस मामा आया, एनडीएस मामा आया, और मजाक उड़ाते थे। तो मैंने देखा था कि मेरे रोग जा रहे हैं, कुछ भी हो जाए कुछ करना नहीं है। फिर कच्चा भोजन लेते लेते फिर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक दिखता हूँ मैं, बराबर हो जाएंगे। और दूसरों की परवाह नहीं करना है। और बुद्धि में दिमाग इतना रिजिड बना के एनडीएस को मत फॉलो करो। आप थोड़े से फ्लेक्सिबल भी रहो। बहन जी का लेक्चर लेते लेते बोली मैं भी कभी कभी पक्का खा लेती हूँ, तो मुझे वो कच्चा खाए तो भी प्यारी लगती है और पक्का खाए तो भी प्यारी लगती है, हैं? हर एक को हर सिचुएशन में एक्सेप्ट करना है। ज़्यादा एनडीएस के गुरुजी बन जाएंगे तो घर में कोई पका हुआ खाएगा तो हमारी नाक चढ़ जाएगी। गलत कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, गलत कर। अब हमने तो 35 साल 40 साल पका खाया है, तो कहाँ भी नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं देने हैं। एनिमा लेने से कभी कभी पेट में थोड़ा सा पानी 50 ml 100 ml ठहर जाता है तो दर्द भी होता है, हाँ? तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई मल ऐसा सॉलिड फॉर्म में होता है, उनके पीछे जब पानी चला जाता है तो फिर वो रिटर्न नहीं हो पाता है, बीच में दीवार बन जाती है जो सॉलिड स्टूल हैं उनकी, तो वो पानी घूमता रहता है इतने में ही। तो फिर वो बाहर निकलने का प्रयास, जब वो भीगेगा जो सॉलिड मल सॉफ्ट होगा तब फिर दूसरी बार जाएंगे तो निकल जाए। एक डॉक्टर की पत्नी जी जो थी उनको ऐसा पहले दिन ही हुआ तो वो तो डर गई कि स्कूटर लेके जाएं, बम पाए तो ऐसे करे तो उनको बहुत दुख, यहाँ दर्द उठता था। बोला हमने आज कोई गलत क्रिया कर ली। फिर मैंने उनको कहा कि कोई भी कुछ भी होता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ट्रांसफॉर्मेशन में होगा तो उनको झेलना है और आगे बढ़ जाना है। अब हम एक प्रार्थना जो तप सेवा सुमिरन की है वो आपको सुनाएंगे और आप भी साथ साथ में जरूर गुनगुनाएंगे। बाद में हम आज ग्रीन जूस का सेवन करेंगे। आज हमने कल कितने बजे ग्रीन जूस पिया था? 10:30। आज 11 हो गए, तो ये अच्छी बात है ना।
आपको 12 बजे तक लेके जाना है ये आपकी भलाई के लिए और थोड़ा सा आपका मेंटल कंडीशन सेटअप भी हो, इसलिए ही मैंने आधा घंटा सेशन और बातों में थोड़ा उलझाए रखा, तो आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाए। ये इस प्रार्थना में जीवन के काफ़ी सारे सिद्धांत जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा भावना से एवं बुद्धि से दोनों हाजिर रख के सुनिएगा। और इसको बोलो थोड़ा स्लो बात करें, डिस्टर्ब हो। कितने मस्त हो जाते हैं। देवेंद्र भाई आइए, आगे आइए। ये बड़े अच्छे इंसान और बहुत प्यारी आत्मा है और जोली है एकदम। मस्त मौला। और जय और वीरू की जोड़ी हमारी। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। हवा प्रकाश हमें मिलता है, मेघों से मिलता है पानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। यदि बदले में कुछ नहीं देते, इसे कहेंगे बेईमानी। अभी सुनिएगा, अभी लाइफ का महामंत्र। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। इसलिए दुख भोग रहे हैं, दुख को दूर भगाना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। तपती धरती पर पथिकों को पेड़ सदा देता है छाया। अपना फल स्वयं न खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अपना फल स्वयं खाकर जीवन उसने सफल बनाया। अभी सुनिएगा ध्यान से। 10वां पहले प्रभु को देकर, बाकी स्वयं बरतना सीखे। 10वां पहले प्रभु को देकर, बाकी स्वयं बरतना सीखे।
ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। मानव जीवन दुर्लभ है, हम उसको मल से रहित बनाए। मानव जीवन दुर्लभ है, हम उसको मल से रहित बनाए। कैसे मल से रहित बनाएंगे? एनिमा से। दूसरा ग्रीन जूस से। ग्रीन जूस से भी मल, फास्टिंग से। और कोई ऐसे रेचक जूस भी हैं, वो जूस भी हमें मल से रहित बनाते। जैसे आंवला का जूस है, अनार का जूस है, फिर सहजन की पत्तियों का जूस तो फट से हमें मल से रहित बना देता है। लौकी का जूस, टमाटर का जूस, बेल फल का जूस, काफ़ी सारे जूस जो हमें मल से रहित बनाते हैं। एलोवेरा जूस। मानव जीवन दुर्लभ है, हम उसको मल से रहित बनाए। मानव जीवन दुर्लभ है, हम उसको मल से रहित बनाए। खिले फूल खुशबू देते, वैसे ही हम भी बन जाएं। खिले फूल खुशबू देते, वैसे ही हम भी बन जाएं। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। देखो हमारी साधना तप, सेवा और सुमिरन, ये तीन पद्धति, तीन त्रिपाई के ऊपर खड़ी है। लेकिन साथ साथ में अंत में क्या कहा? तप सेवा सुमिरन से जीवन को प्रभु के अर्पित करना सीखे। समर्पण से प्रभु प्रगटे। अगर हमारा समर्पण नहीं है इस चीज में, खाली तप सेवा और सुमिरन है, समर्पण भाव नहीं है, समर्पण इस साधना का आधार स्तंभ है। समर्पण तो करना ही पड़ेगा। कहीं भी एक बहू भी शादी करके जाती है तो पति के साथ साथ सास को, ननंद को, सभी को समर्पित होना पड़ता है। सभी के चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, तब जाके वो वहाँ ठहर सकती है। तो तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पित करना सीखे। तप सेवा सुमिरन से जीवन प्रभु को अर्पण करना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। असत नहीं है प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। बाबा में कहते हैं कि बच्चे आप संगम युग पर हो, मौज के युग पर हो। हम समझते हैं बाबा कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। जिनके चिंतन में सतत कलयुग आएगा तो हम क्या कहेंगे? दुख, दुख और दुख। कलयुग को दुख धाम कहा जाता है। तो हम कहते हैं अभी हम कहाँ हैं? दुख धाम में हैं। लेकिन हमारा माइंड सेटअप दुख धाम वाला नहीं है। सुमन जी, हम क्या कहते हैं? बता दीजिए। परमात्मा के साथ है, संगम पर है। वेरी गुड। देखो ये लाइन है ब्रह्मा कुमारी की, हम परमात्मा के साथ हैं, संगम युग पर हैं, दुखधाम से सुखधाम की तरफ की यात्रा कर रहे हैं। ऐसा पॉजिटिव माइंड सेटअप रखना है। असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई।
असत नहीं यह प्रभुमय दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। दिल और दिमाग, उसमें हम क्या करना है? माइंड प्रोग्रामिंग करनी है। हर एक हाल में हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हमें पॉजिटिव साइड दिखनी चाहिए, नहीं के नेगेटिव साइड। दो जने पति पत्नी दोनों बीमार, एक कहता है हाश भगवान 15 दिन आपने मौका दिया हमें खुद के साथ जुड़ने के लिए है, और एक कहता अरे बाप रे मेरे घर के काम सारे छूट गए, गृहिणी जो थी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, सारी बिखरी पड़ी है बातें, सब चीज़ें ऐसे बिखरी पड़ी हैं। तो कोई भी सिचुएशन को दोनों एंगल से देखा जा सकता है। असत नहीं है प्रभुमयी दुनिया, और नहीं है यह दुखदाई। दिल दिमाग को सही दिशा दे तो बन सकती है सुखदाई। हमारी बहन इसलिए हमारे साथ रहती है, NLP वाली। मेरा काम है डाइट को समझाना, और वो दिल दिमाग को सही दिशा दे देती है। आखिरी लाइन सदा के लिए याद रखने वाली लाइन, जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, जन को प्रभु देते हैं सब कुछ, लेकिन जन तो बनना सीखे, लेकिन जन तो बनना सीखे। अभी एक साथ गाएंगे, देते हैं सब कुछ लेकिन जन तो बनना सीखे। एक साथ गाएंगे, ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। जो कुछ हमें मिला है प्रभु से, वितरण उसका करना सीखे। ईशु हमें देते हैं सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देखो, लेने में आनंद नहीं है, आनंद है देने में। हमारा ये शिविर सेमिनार एकदम सफल हो ही जाएगा, हो ही रहा है, और आगे के लिए एक बड़े बीज सिलीगुड़ी में पड़ गए हैं। 2007 में पोरबंदर में गुरु जी बीबी चौहान सर आए थे, मैं निकला 2017 में। कितना समय लग गया? पूरा 10 साल। लेकिन चौहान सर हार के चले गए होते, अरे ये बीज तो डाला लेकिन जमीन तो कितनी वो है, बिन उपजाऊ है, बंजर जमीन। पोरबंदर की जमीन 10 साल में कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा है। आफ्टर 10 years मैं निकला, और मैंने 2007 में भी ये बात जान ली थी, 10 साल लगा दिए थे, और बाद में वो बम्बू की तरह निकला। बम्बू का जो वृक्ष होता है ना, उनकी हाइट अचानक से बढ़ जाती है। 4-4 साल तक तो इतना छोटा सा रहता है पौधा, और 5वें साल में देखो तो 20 फुट आगे निकल गया है। तो ऐसे की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये भाई जी की, विमल शाह की, और हमारी दीदी, उनकी मेहनत बेकार नहीं जाने देंगे। आज के दिन में भी उनकी कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए हमारी फर्ज, हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम उनसे पूछे कि हमारा सहयोग किसी भी प्रकार से अगर ज़रूरत है तो हम उनको, आपका कंधा, सब भार आपके कंधों के ऊपर है तो हम उसको उठाने के लिए तैयार है, वो चाहे शारीरिक, आर्थिक, मानसिक कोई भी रीति से। तो ये हमारा उनके प्रति सहयोग